मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सब कवर करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो है। गवर्नमेंट एग्जाम में जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज को मेजर करना, वही होता है मेजरमेंट। बट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड यूनिट से किसी चीज को मेजर करना, वो होता है मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ रूलर टू फाइंड दैट अ पेंसिल इज 15 centimeter long is a measurement, as you are the comparing the pencil length to the standard centimeter unit. आप पेंसिल की लेंथ को एक स्केल से नाप रहे हैं, एक रूलर की हेल्प से उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वही होता है क्या? मेजरमेंट। Measurement is the process of finding the size or amount of something by comparing an unknown quantity to known as standard unit. किसी भी चीज को मेजर करना स्टैंडर्ड यूनिट से, to finding the size or amount of something, this is measurement. क्लियर है? साइज को देखना, स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करना। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। कोई भी चीज को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स लॉज, दिस इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एनीथिंग विच इज मेजर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एनीथिंग विच इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्लास का हमारे टाइम है 6 PM, पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, हाइट है 6 फीट। 6 क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है, और न्यूमेरिकल वैल्यू 6 इज मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। फीट क्या है? 6 फीट है, तो फीट क्या है यहाँ पे? यूनिट है। Physical quantities is equal to numerical value of unit. यहाँ से ही हमें फॉर्मूला मिलता है, फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट। ये कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। एनी फिजिकल क्वांटिटीज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो नंबरों का कंपोज होती है। यहाँ पे देखो एन और यू आया, कहाँ से आया? दो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके बनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सपोज अ पर्सन हाइट इज 6 feet. हाइट विल नॉट चेंज इफ अनदर पर्सन टेल। अगर कोई बता रहा है कि इस पर्सन की हाइट 6 feet है, तो चाहे मैं उस चीज को बोलूं, चाहे फिर कोई अनदर पर्सन आके उस चीज को बोल रहा है, तब भी पर्सन की हाइट चेंज नहीं होगी। इसीलिए ये चीज कांस्टेंट होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कांस्टेंट होती है, मतलब हमेशा सेम होती है, ये चेंज नहीं होती है, चाहे कोई भी इसको कुछ भी करे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ना पर्सन हाइट का, क्योंकि कोई भी बोल रहा है तो हाइट चेंज नहीं हो रही है। इट पॉसिबल दैट समवन कन्वर्ट्स द हाइट इनटू मीटर, सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ फीट, बट हाइट विल रिमेन अनचेंज। ये हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी हाइट को मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में बोल रहा हो। जैसे मैंने मीटर में बोला, वही हाइट को किसी ने कन्वर्ट करके बोला, कन्वर्जन हो सकता है, बट हाइट कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज हाइट इज कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस वो वैल्यू अनचेंज्ड होगी, कभी की चेंज नहीं होगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट 1 प्लस इज इक्वल टू n2 बाई u2 हो गया। nu क्या है? कांस्टेंट है, आपने भी फॉर्मूले में देखा। u इधर गया, u यहाँ से यहाँ पे गया, तो नीचे डिवाइड में आया।
is directly proportional to 1 by u. Numerical value is inversely proportional to unit. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यूनिट के। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसी क्वांटिटीज को, तो वो क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गए, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डेरिवेटिव। जिस क्वांटिटीज को डिराइव की जरूरत नहीं होती है वो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, a quantity which does not need to be derived, does not need to derived, जिसको डिराइव की जरूरत नहीं होती है वो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। मास किस में होता है? केजी में होता है, किलोग्राम। लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसको क्या चीज कहते हैं, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आ सकता है। टेम्परेचर को किस में नापा जाता है ये आ सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। मोल कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये जो नोट्स है वो बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, इसको मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक से ऐसी लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिराइव्ड हो। सच क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिराइव्ड होती है उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। All those physical quantities whose defined operation are based on the other physical quantities are called derived quantities. ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है आपको इजी वे में समझाने के लिए, ये बुकिश लैंग्वेज पे है डेफिनेशन। आपको समझ में आना चाहिए, आप जो भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप याद कर लेंगे तो उसका कोई भी काम नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप ये वाली लैंग्वेज पे भी उसको पढ़ सकते हैं, समझ में आना चाहिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू बी वॉल्यूम, लेंथ इंटू हाइट डेंसिटी, मास अपॉन वैल्यू में स्पीड किसमें मेजर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम में। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, वी नीड यूनिट्स टू मेजर एनी सिस्टम, हमें यूनिट की जरूरत होती है हमारे सिस्टम को मेजर करने के लिए। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम है। सीजीएस जो है सेंटीमीटर में देखा जाता है, एफएस, एफपीएस और एमकेएस सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में, फुट में, पाउंड में, सेकंड में, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं अब जो हमारे सिस्टम मेजर होते हैं वो एसआई यूनिट पे होते हैं। इसमें क्या होता है? मास, किलोग्राम, वही जो पीछे लिखा हुआ था सेम वही है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? अ क्वांटिटी दैट सप्लीमेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो सप्लीमेंट होते हैं किसके? फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया हुआ है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किस पे बेस्ड होती है? प्लेन सर्कल पे। जैसे ये प्लेन सर्कल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट इट्स सेंटर। आर्क पे बेस्ड होती है, जैसे ये है
ओ ए बी है, ये हमारी आर्क है, आर्क पे बेस है, आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे रेडियस है तो आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा रेडियन क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। रेडियन क्या होता है, आर्क अपॉन रेड, तो वहां से ही आया हमारा रेडियन। If length of the arc of the circle is equal to the radius, then angle subtended by this arc at center of circle will be the 1 radian. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ हमारी कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे, लर्न इट, ये आपको याद होनी चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। पेज रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है लाइट वैक्यूम से, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होती है, 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसको आप याद कर लेंगे, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल यूनिट। हिस्टोरिकल यूनिट क्या होता है, ये डिफाइन करता है मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द फ्रॉम द सन, अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस होती है वो होती है हिस्टोरिकल यूनिट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन की 1 हिस्टोरिकल यूनिट कितने मीटर होती है। ये मैंने यूनिट लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, the dimension of the physical quantities are the powers or the exponent to which the fundamental quantities must be raised to represent that the quantity complete. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में LBH होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो जो लेंथ होती है उस पे जो क्यूब लगता है ना, क्योंकि देखो 3 हो गया, ये क्या है हमारा क्यूब है, डेंसिटी का क्या हो गया मास अपॉन लेंथ, तो यहीं से क्या आता है मास 1 आता है, लेंथ 1 आता है, यहीं से डेंसिटी का फॉर्मूला आया है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वो डायमेंशन था, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। जो यहाँ पे ये चीज मेंशन होती है, इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला वो एक्सप्रेशन होता है जो शो करता है हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मास लेंथ करंट ये पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ये भी हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ है, लीनियस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें क्लियर है। एरिया, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ का क्या हो गया एल हो गया, इसका ब्रेथ का क्या हो गया एल हो गया, तब इसको हमने किया तो स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे हुआ और यहाँ पे फिर एक हट गया, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे एक और यहाँ पे क्यूब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज का फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला निकालना सीखना है तो आप कमेंट पे लिख देंगे, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, बिकॉज इस वीडियो में उसको कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस हो जाएगी, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना किसी क्वेश्चन में आता नहीं है।
बट आप इसको लर्न मत करिएगा डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, इसको आप देखिएगा, बहुत इजी है, आप कर लोगे। यहाँ पे मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला है, वेलोसिटी का, स्पीड का देखिए, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, फोर्स का, देन वर्क है, एनर्जी, पावर, प्रेशर, मोमेंटम ऑफ फोर्स और टर्म, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। इम्पल्स ऑफ फोर्स है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। ये स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला एमसीक्यू में आ सकता है, एक दो बार आया भी है। सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंगल है, एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, रेडियस, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, यूनिवर्सल हीट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये सारे फॉर्मूलाज आप निकालेंगे, अगर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है तो बहुत ही इजी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्लियर है? अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे आप वीडियो में कमेंट में लिख देंगे, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of units to another, हम लोगों ने अभी पढ़ा, वही लिखा हुआ है। To check the correctness of the given physical relation, to realize the relationship between physical different physical quantities, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, वही है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जो लेंथ होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल का, कितना हमने ट्रैवल किया है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि जैसे कि एक पर्सन है यहाँ से यहाँ चल रहा है, एक ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये दोनों पर्सन है। ए पर्सन यहाँ तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, जैसे कि यहाँ पे सपोज 50 है तो उसने ए ने यहाँ तक चलने में 50 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो यही हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि कभी ये नहीं होता है ना ये पर्सन इतना जा रहा है, तो हमेशा डिस्टेंस जो हो रही होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है, कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होती है और ना ही नेगेटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा स्केलर क्वांटिटी में होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Displacement होता है shortest distance between the 2 points. It is the difference between the final and initial position. ये क्या होता है? नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। जैसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, यहाँ से ए है और बी तक गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, यानी कि इनिशियल से जहां तक पूछा 2 पॉइंट के हिसाब से हम डिस्टेंस निकाले। जैसे कि यहाँ पे उसने 5 कवर किया -8, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की वही डिस्प्लेसमेंट है। 2 पॉइंट को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है? जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? इक्वल और ग्रेटर देन हो सकती है वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड क्या हो सकती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी में होती है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा भी था। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म का उल्टा होता है।
अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी इज इंक्रीज। वेलोसिटी ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर डिक्रीज हो रही होती है तो नेगेटिव में होता है। अगर बॉडी रेस्ट पे होती है तो जीरो एक्सीलरेशन होता है। अगर वो यूनिफॉर्म में मूव कर रही होती है तो जीरो एक्सीलरेशन होता है। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव में होगी, डिक्रीज हो रही है तो माइनस में जा रही होगी, रेस्ट पे होगी तो जीरो होगी क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही। अगर वो मूव कर रही होगी तो उसका जीरो एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, मेजरेशन में। यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मोशन। मेजरमेंट चैप्टर का बस इतना ही पार्ट आएगा आपके एग्जाम में। एमसीक्यू से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा डीपली पे नहीं जाया जाता है। बस इतनी ही टर्म है जो एमसीक्यू के क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी बना दूंगी हर चैप्टर वाइज की एमसीक्यू क्वेश्चन आप उसमें से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मोशन। मोशन क्या होता है? जब किसी भी चीज की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, उसी को ही हम लोग मोशन कहते हैं। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज नोन एज मोशन। If position of the body change with time, it is said to be in the motion, otherwise it is red। अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती है तो हम लोग मानते हैं कि वो बॉडी जो हो रही है हमारी मोशन में हो रही है। अदरवाइज वो रेस्ट पे, और जब वो रेस्ट पे होती है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती है, कोई वेलोसिटी नहीं होती है, कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थ्री इक्वेशंस हैं जो स्ट्रेट लाइन पे होती है। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच कांस्टेंट एरेलेशन एक्सेलरेशन, ये थ्री इक्वेशंस होती है। इसको आप याद कर लेंगे। इसका डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं आता है। एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, तो बस इसको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा और टाइम यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी यहाँ पे होती है, टाइम यहाँ पे होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी यहाँ पे होगी, टाइम यहाँ पे होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को फेंक रहे होते हैं, किसी चीज को जब हम फेंक रहे होते हैं तो उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जब हम फेंकते हो तो पैराबोलिक पाथ से किसी चीज को फेंकते हैं, फॉर द सेम टाइम ड्रॉप एट द फ्लोर, वो जमीन पे आके गिरती है। A body dropped from the tower and another projectile horizontal, both horizontally, both would reach the ground at same time। अगर हम किसी दो चीज को एक साथ फेंक रहे होते तो वो सेम टाइम पे जमीन पे जाके गिरती है। Two body of different mass projectile horizontally reach the ground at same time। किसी भी दो बॉडीज को हम अगर डिफरेंट मास से भेजेंगे तब भी वो सेम टाइम पे ही जमीन पे पहुंचेगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्लोर पे गिरेगी, रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्पिनिंग टॉप। जब हम लट्टू को घुमा रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, इसमें आपने देखा होगा वॉच नहीं, इसमें आपने देखा होगा वॉच और सैटेलाइट। सैटेलाइट भी अपना वर्क करती रहती है और वॉच भी अपना वर्क करती रहती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो आते हैं सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? When a body is moving, when a body is moving in a circle, a force act upon it. This force is direct towards the center is known as the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है सर्कुलर मोशन पे और उसमें फोर्स लग रहा होता है तो वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल जब आप साइकिलिंग करते हो वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप साइकिलिंग करते हो तो जो बेंड करते हो ना टायर में अपनी ताकत लगा के,
आगे बढ़ाते हो उसी को वही मतलब उसमें फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बॉडी कंटिन्यूज टू इन द state of rest or uniform motion until an external force is applied to it. जो लॉज ऑफ इनर्शिया है वो दो फिनोमिना पे वर्क करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब पर्सन जो है मोशन पे होता है, द पर्सन फेल्स एट द फ्रंट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन लग रही होती है। बस फेल्स ऑफ कारपेट व्हेन बीटन विद स्टिक, तो वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल बस, जब बस चल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ है या घर होते हैं या शॉप्स होती है वो सब चल रही है, बट ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। क्लियर है? जब एक क्रिकेटर होता है बॉल को कैच कर रहा होता है, तो जब वो बॉल को फेंक रहा होता है, जब वो बॉल को फेंक रहा होता है, अगर वो वहां पे फोर्स हट जाए तो उसको वहां पे इंजरी आ जाएगी। आपने देखा है वो फोर्स को क्या मतलब वो बॉल को कैसे फेंकता है? जब वो बॉल को फेंक रहा होता है क्रिकेटर या कोई भी है, तो वो पहले बॉल को पकड़ता है, फिर बहुत सारी ताकत लगा के उसको फेंकता है, बहुत सारी ताकत लगा के फेंकता है। अगर वो बीच में अपनी ताकत को मतलब ऐसे करके पुश नहीं करेगा, ऐसे करके पुश नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे फोर्स स्टॉप हो जाएगी और वहां पे उसको लग भी सकती है इस केस में। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक इम्पल्स। इम्पल्स की एसआई यूनिट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। फोर्स लग रही होती है बहुत कम टाइम पे, तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्स फोर्स। हमारा थर्ड लॉ क्या कहते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी चीज की जब हम किसी चीज में एक्शन लगा रहे होंगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मार रहे होंगे तो उल्टा वो पलट के आपको मारेगा। तो एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें एग्जाम्पल है रिकॉल ऑफ गन, जंपिंग ऑफ बोर्ड, रॉकेट एक्सेट्रा। वही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है? स्लाइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हमारी बॉडी टेंड होती है और वो टेंड होके हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो उसी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसकी ये दो कंडीशन है, दो कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए तभी ये चीज होगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन लग रही होती है, जैसे कि ये हमारा सरफेस है और इसमें ये चीज फ्रिक्शन लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हाथ को रफ करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन लग रही होती है, फ्रिक्शन होती है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं तो फर्स्ट टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? जब बॉडी वांट्स टू मूव, जब बॉडी मूव करना चाह रही होती है और जो अपोजिट फोर्स हो रहा होता है वहां पे हो रहा होता है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा होता, बट वो मोशन स्टार्ट पे ही रेस्ट पे ही हो रहा होता है, स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, मोशन यहाँ पे रेस्ट पे ही होता है। वांट्स टू मूव मतलब वो मूव होना चाह रहा होता है, तब वो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। देन सेकेंड है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? जब हमारी बॉडी बिगिन हो रही होती है मतलब स्टार्ट हो रही होती है मूव करने को, तो उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हमारी बॉडी स्लाइड कर रही होती है तो वो फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे मैंने हर चीज के फिगर भी लिखे हुए हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी रोल कर रही होती है हमारे सरफेस पे, उस फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टायर है और ये हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे जो मैंने डार्क किया है, तो यही फ्रिक्शन को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है, आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वर्क। पर क्या होता है? जब आप किसी भी काम को कर रहे होते हैं
और वो काम फिनिश हो जाता है, आप काम को कंप्लीट कर लेते हो, उसी को आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ बॉडी इज रिप्लेस वर्क इज सेड टू बी डन। अगर आपका कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे और वो लग चुका होता है, उस पे कोई काम हो रहा होता है, तो उसी को ही हम लोग वर्क बोलते हैं कि हमारा वर्क डन हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, उस फोर्स लगाई तो हमारा वर्क जो काम था वो इतने टाइम बाद कंप्लीट हो गया है, डन हो गया। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस केस में कोई काम नहीं हो रहा होगा। ये हमारा फॉर्मूला है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, इसको आप याद कर लीजिए। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स के, तो वहां पे नेगेटिव वर्क हो रहा होगा। अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स पे लग रहा होगा तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव पे हो रहा होगा। अगर 1 होगा तो वहां पे 0 हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही होगी और फोर्स यहाँ पे हो रहा होगा तो यहाँ पे 0 हो रहा होगा। कैपेसिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब किसी बॉडी में हम लोग फोर्स लगा के, मतलब फोर्स लगा के उसको चला रहे होते हैं और वो पीछे जा रही होती है, उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम गन चला रहे होते हैं तो जो हमारी पहले जब हम गन चलाते हैं तो पहले देखिए कितनी तो उसमें ताकत लगती है। उसके बाद जब हम पहले गन को क्या करते हैं, पीछे करते हैं, देन आप चला रहे होते हैं, उसको ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, मैंने फिगर में मेंशन भी किया हुआ है, इसको आप देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोजीशन पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल है वाटर इन डैम्स है, तो रन ट्यूब होते हैं ना, आपने बहुत डैम्स पे देखा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स कर देते तो वो बनती है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। It can be only transfer only one to another. एनर्जी क्या होती है? एक से दूसरे पे चली जाएगी, वन पर्सन टू अनदर चली जाएगी, बट वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो बल्ब में जाती है और क्या बता रही होती है? लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है। केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी पे होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी प्रूव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फैन होता है हमारे घर में, तो फैन में मोशन लग रहा होता है, फैन में जब मोशन लगता है तो वो प्रोड्यूस क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या लग रही होती है? लाइट एनर्जी लग रही होती है सनलाइट की, और वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी। वो फूड प्रोड्यूस करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रेन प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल। पावर क्या होता है? पावर क्या होती है? जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो मीटर होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है? एम। पावर क्या होता है? कोई भी काम हो रहा होता है तो फास्ट हो रहा होता है या स्लो हो रहा होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और इसका वॉट क्या होता है? पावर का एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ये क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि हैंड पंप पे लग रहा होता है, सीजर में लग रहा होता है, सीसॉ में लग रहा होता है। हैंड पंप में जब हम उसको चलाते हैं तभी पानी लगता है, पानी मिलता है ना, और सीजर को जब हम चलाते हैं तभी वो कपड़ा कट रहा होता है, मतलब हमारा फोर्स लग रहा है, ताकत लग रही है, तभी वो चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशनल।
ग्रेविटेशनल क्या होता है, ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होती है बट एज अ लॉन्ग रेंज, ये बहुत लॉन्ग रेंज में होती है। एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द मास इन देम विद फोर्स। दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू मास और फोर्स के। F1 F2 प्लस ये ऑलवेज रहता है, ठीक है ना। R क्या होता है, जो यहाँ पे रेडियस है वो क्या है, सेंटर ऑफ द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही होती है, ये ऑब्जेक्ट ए है कि बी है, इस पे फोर्स लग रही है, दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यही है ग्रेविटेशनल है। अगर आप किसी पेन को भी फेंक रहे होते हैं तो वो जाके नीचे ही गिरेगा, और ये उसका फॉर्मूला है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको याद करना होगा, यूनिट जो लिखी हुई है। नेक्स्ट है ग्रेविटी क्या होता है, ऐसी फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट हो रही होती है उसी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद करिएगा। जी की वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में। ये आर क्या होता है, इसमें रेडियस होती है, और इसमें क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ जी ऑन द मून क्या होती है, 1/6 ऑन द अर्थ की। इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। इसमें जी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे सेम हाइट से वॉक्यूम रीच, तो वो सरफेस पे क्या सेम टाइम पे पहुंचेगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल है, मून से अर्थ की डिस्टेंस है, ठीक है। आप पेन को भी फेंक रहे होते तो वो जाके नीचे ही गिरती है, तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। वेरिएशन इन जी क्या होता है, अगर जी डिक्रीज हो रही होती है डेप्थ में एंड बिकम्स जीरो ऑफ द अर्थ। ये कुछ कंडीशन लिखी है मैंने, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, ये जो सैटेलाइट है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही होती है। इसमें जो वी ही होता है वो स्पेस होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। नेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वी दैट इज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है ये। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप रीड आउट कर लेंगे। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। जैसे कि टीवी सिग्नल जो आ रहे होते हैं वो जियो सैटेलाइट से ही आ रहे होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही आ रहे होते हैं। इसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। हाइट क्या है इसकी, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये मैंने फिगर में भी मेंशन किया है, इसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे। ये साइकिलिंग मोशन पे वर्क कर रही होती है, और ये इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया वही है। नेक्स्ट है हमारा पोलर सैटेलाइट क्या होती है, जिसको हम स्कैन कर सकते हैं हमारी अर्थ से। इसके टाइम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या हो रहा होता है, पोलर सैटेलाइट में एक पोल से दूसरे पोल पे जा रही होती है। जब वो जा रही होती है तो वन और द अदर पोल रोटेट द अर्थ एंड मीट द सेम पार्ट पे मीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारी सैटेलाइट है जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट में क्या होता है, इतना टाइम लग रहा होता है, हाइट इसकी ये हो रही होती है। ये लो अर्थ ऑर्बिट पे वर्क कर रही होती है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा लॉ है। जितने भी प्लैनेट हैं हमारे अर्थ में वो ऑर्बिट के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी, उसको आप रीड करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है साउंड। इस चैप्टर को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।